दोस्तों MPSI स्टूडेंट नंबर में आपको स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं ऊतक चैप्टर। दोस्तों एक बायोलॉजी का पार्ट है ऊतक। ऊतक है, इसका छोटा सा टॉपिक है। दोस्तों पहले जानेंगे ऊतक होता क्या है। ऊतक जो है कोशिकाओं के समूह को क्या ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन जो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। अब जानेंगे ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेशी ऊतक, नंबर 2 तंत्रिका ऊतक, नंबर 3 संयोजी ऊतक, नंबर 4 उपकला ऊतक। अब दोस्तों जानेंगे पेशी ऊतक क्या होता है। मैस्कुलर होता है, मैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, न्यूरॉन के होते हैं। ये कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि ये पूरे शरीर में बॉन्डिंग रखे हैं, मतलब कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे के लिए। और एडिपोज जो होते हैं उपकला ऊतक होते हैं, जैसे बसा वगैरह। अब दोस्तों इन्हें जानेंगे बारी बारी से जानेंगे कौन ऊतक। पेशी ऊतक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक रेखीय दोस्तों, यानी रेखीय क्या होते हैं, रेखीय है, अरेखीय, फिर हृदयक। रेखीय को दूसरे नाम से भी जानते हैं, रेखीय उसे भी कहते हैं जो ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी एक होती है अनैच्छिक इसे कहते हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज में अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक का पहले मतलब समझेंगे। ऐच्छिक का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, उंगली हैं, जो मेरे अंग जो हैं हमारे हिसाब से चलते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, वो क्या होते हैं मेरे रेखीय, वो होते हैं मेरे रेखीय होते हैं। और इन्हें कहते हैं ऐच्छिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं। रेखीय ऊतक के लिए क्या कहते हैं, रेखीय पेशी ऊतक के लिए कहते हैं ऐच्छिक। और अरेखीय के लिए क्या कहते हैं, अनैच्छिक। अनैच्छिक में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि हृदय आ गया, और मेरी आँख और गुर्दा, किडनी वगैरह, ये चीज़, लीवर वगैरह, ये जो है ये अनैच्छिक होते हैं, जो कि हमारी इच्छा के ऊपर काम डिपेंड नहीं करते। इन्हें काम करना है अपना करना है। जैसे कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये कहते हैं कि मतलब अभी नहीं पचना है, 2 घंटे बाद पचना, वो तो खाना जाएगा, सीधे पचना स्टार्ट ही हो जाएगा। अब दोस्तों हृदयक पेशी, दोस्तों ये इसी से मिलता जुलता है, अरेखीय पेशी, अरेखीय से मिलता जुलता है हृदयक पेशी। दोस्तों ये हृदय इसका बना होता है, हृदय पेशी से क्या बना होता है, हृदय इसका बना होता है। अब बात आती है दोस्तों तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक दोस्तों उसको क्या होता है, जो न्यूरॉन के बने होते हैं। न्यूरॉन हमारे जो है ब्रेन में तंत्रिका ऊतक जो है न्यूरॉन, ये ब्रेन में पाया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। इसमें कोई विशेष खास नहीं, इसका चैप्टर दोस्तों अलग से कभी लूँगा, तब उसमें डिटेल में बताएंगे। अब बात आती है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसके नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिंग टिश्यू सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कनेक्टिंग टिश्यू किसे कहते हैं, मतलब संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो एक ऑप्शन जरूर होगा ब्लड का, क्योंकि ब्लड जो है मेरे पूरे शरीर में बहता है, इसी जो है मतलब एक दूसरे के लिए कनेक्ट करके रखता है। ब्लड हो गया, लिम्फ्स जिसे लसीका कहते हैं, उसे कहते हैं लिम्फ, बोन और कार्टिलेज। दोस्तों संयोजी ऊतक दोस्तों बोन में, हड्डियों में होते हैं, और कार्टिलेज। दोस्तों कार्टिलेज क्या होता है, एक हड्डी होती है जो कि मतलब कि कठोर हड्डी होती है, और कठोर हड्डी के ऊपर उसके ऊपर मतलब कि बहुत कमज़ोर नाजुक हड्डी होती है, उसे कहते हैं कार्टिलेज। जैसे कि मान लिया ये हड्डी है, ये ऐसी हड्डी मान लिया, ये हड्डी है, तो इसके जो ऊपर वाला भाग इस हिसाब का, ये इसका कमज़ोर भाग होता है, ये आसानी से कट पिट जाता है, तो यही मेरा कार्टिलेज होता है। और ये मेरी क्या होती है, बोन, ये मेरा क्या होगा, कार्टिलेज होता है यहाँ पर। क्योंकि ये कार्टिलेज कहाँ पर होता है, जहाँ पर मोड़ वाली चीज़ होगी, जैसे कि मेरा कोहनी है, घुटना है, कलाई वगैरह, उंगली वगैरह, यहाँ पर क्या हो, कार्टिलेज होगा।
बोन दोस्तों समझ चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है उपकला की। उपकला क्या होता है? एडिपोज ऊतक। उपकला दोस्तों बसा से बने होते हैं। उपकला जो है, उपकला क्या दोस्तों, उपकला ऊतक जो है बसा की जब बात आती है तो बसा जो है दोस्तों, बसा जो है सुंदरता प्रदान करता है। बसा जो है सुंदरता प्रदान करता है। अब दोस्तों बसा की दोस्तों एक खासियत और है, बसा से जिसके अंदर बसा ज़्यादा होगी उसके लिए गर्मी जो है, मतलब उसी हिसाब से उसमें गर्मी होगी, मतलब कि गर्मी लगेगी। जैसे कि मान लिया कोई औरत, मतलब कि लेडीज़ों में ये 20% की मात्रा, मतलब पुरुषों की तुलना में 20% अधिक होती है बसा। इसलिए जो है औरतों को देखा होगा कि मतलब शादी ब्याह में ज़्यादातर मतलब कि वो कटे पिटे कपड़े वगैरह पहनते हैं, उन्हें विशेषकर ठंड नहीं लगती है। वो कारण किसका होता है? बसा का ही कारण होता है। जैसे कि अब दोस्तों ये कूबड़ में क्या होता है? ऊँट के जो कूबड़ होता है उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या होती है? बसा होती है। क्या होती है? बसा होती है। अब वो दोस्तों जो पेट की, जैसे कुछ लोग मतलब पेट निकल आता है, जैसे कहते हैं तोंद निकल आई, तो उसमें क्या होता है? ये पेट में खाना इतना थोड़ा भर जाता है। ये जो खाना कहाँ रहता है? खाना जो है आंतों में रहता है। खाना कहाँ रहता है? आंतों में रहता है। तो दोस्तों ये बसा से ही पेट, मतलब कि पेट जो है भर जाता है, मतलब कि फूल जाता है, उसमें बसा ज़्यादा हो जाती है। अब बात है झुर्री की। झुर्री से दोस्तों समझेंगे जो उपकला ऊतक होते हैं, जो ऊपर वाली चमड़ी होती है, उससे ठीक अंदर, मैंने दोस्तों अभी बताया बसा जो सुंदरता प्रदान करती है, उसी हिसाब से इसमें जो झुर्री पड़ जाती है। जैसे कि मान लिया कोई मतलब कि बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उसमें जो है बसा की मात्रा कमती जाती है, उसी हिसाब से उसमें झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं, उसी हिसाब से उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।